पहली बार औचिक मनाना उठी मॉर्निंग में आए तो लेक्चर में बैठे आपको देख रहे हैं उनकी आँखों में आँखें डाल आँखें भी लेक्चर घंटों बैठे रहे लिखते रहे तो घंटों बाद ऐसा बात कर रही आँखें देखी जाएंगे उनको आँखें बंद इन सब फिर उस दिन में हमसे हमारी श्रीमद हुई की को कन्याकुमारी स्थान को नहीं है। हमें हमें उम्मीद है सब लोगों ने सुना होगा। कोई बहुत आवाज कम तो नहीं थी ना? ठीक। अभी भी देखते रहना है। या एक होना है? मरते दम तक देखते रहोगे खाली? या एक होना है? उन्हीं जैसा होना है। और तभी ऋण चुकेगा। संन्यास का अर्थ यही है कि आप भगवान जैसे हो जाओ। आप तो हो गए हैं, देखिए हम लोग कब भाग्य खुलते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बहाना चलेगा नहीं। ये धोखा है अपने आप के साथ। देखो यहां निर्णय लेना पड़ता है, होना है एक कि देखते ही रहना है आंखें खोल के या आंखें बंद करके, या उससे एक होना है। एक होना है। ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा। ये निर्णय कोई नहीं दे सकता है, गुरु भी नहीं दे सकता है। ये आपकी स्वतंत्रता है कि देखते ही रहना है या सच में उससे उसमें लीन हो जाना है, उससे एक हो जाना है। उससे एक ही होना है बस। मरो या मारो, मर जाना, मिटो या मिटाओ, मिट जाना। एक को मिटाना पड़ेगा, एक की हत्या करनी पड़ेगी। बुद्ध ने कहा है ना, मैं कहीं रास्ते में मिल जाऊं तो मेरी हत्या कर देना। चिंता मत करना कि मैं गुरु हूं। रामकृष्ण ने 2 टुकड़े किए काली के, तब बात बनी। बस ये निर्णय नहीं ले पाते हैं बहुत सारे साधक। उस किनारे पे आ जाते हैं और ठहर जाते हैं। निश्चित किनारा है, बहुत सुंदर किनारा है, सौंदर्य से भरा हुआ किनारा है। परमात्मा को देख रहे हो तुम, उससे सुंदर सौंदर्य क्या हो सकता है? उससे सुंदर प्रकृति क्या हो सकती है? सारी प्रकृतियां फीकी पड़ जाती है। साक्षात जिसने उसे बनाया, जो रचेता है, उसे देख रहे हो। लेकिन देखने में 2 बने रहते हैं बस। और जब तक 2 है तब तक बात ना बनी। ये सूत्र गांठ की तरह बांध लेना, कसकर बांध लेना। तुम देख रहे हो और वो दृश्य है। 2 के 2 बने रहते हैं। चूक यहीं हो जाती है। निर्णय लेना पड़ेगा।
समय आ गया है निर्णय लेने का। मिटने को तैयार हो जाओ, छलांग के लिए तैयार हो जाओ। तो पता है वो अभी एक नया खेल है, बंजी जंपिंग, ऊपर से छलांग लगाने का। सब जगह काफी बंजी जंपिंग, और रस्सी बांध के पैरों में जंप करते। तो बहुत सारे लोग जोश में आके हाँ हम तो कर लेंगे, हम तो कर लेंगे, हमें कोई डर नहीं है। और जब बांध दे के रेडी कर देते हैं ना, वो किनारे पे आते हैं ना, बस वहां हवा निकल जाती है। वहां सब जैसे विचार बंद हो जाते हैं, सब ठहर जाता है। फिर थोड़ा धक्का देना पड़ता है तुम्हें, बस गुरु यही काम करता है, धक्का देने का। तुम आ तो गए किनारे तक, और छलांग की अभी आखिरी जो हिम्मत जुटानी है ना, वो नहीं जुटा पा रहे। वहां मन हावी हो जाता है, मन डर से भर जाता है, तुम्हें डरा देता है। तुम सारे हिसाब किताब जोड़ लेते हो। तो गुरु उस समय कहता है कि हिसाब किताब बंद कर, ये ले, वो धक्का दे देता है। वो तोतापुरी ने आके धक्का दिया। कहां का हिसाब किताब मुझे समझा रहा है तू? इतनी सुंदर काली, अरे कहां सुंदर? उठा तलवार। और मिटा। वो जानते हैं गुरु की और साधक की जो बातें हैं ना, वो बिल्कुल अलग अलग आयाम की बातें हैं। इसलिए थोड़ा जटिल हो जाता है समझना। वो अद्वैत की भाषा बोलते हैं, वो अद्वैत की याद दिलाते हैं, वो अद्वैत में जीने को कहते हैं, जो कभी तुमने जाना ही नहीं, जन्मों जन्मों से नहीं जाना है, क्योंकि कोई था ही नहीं उसकी खबर देने वाला, उसको समझाने वाला। हम अद्वैत की भाषा जानते हैं, हम दो को समझते हैं। इससे थोड़ा मेल नहीं खाता है। बस वो कोशिश यही कर रहा है कि मेरी भाषा थोड़ी समझ ले तू। मैं उस लोक की बात कर रहा हूं, तू इस लोक में है। मैं जानता हूं भाषा अलग है, अनुभव अलग है। तुमसे पदार्थ देखते हो, पदार्थ जीते हो। तुम मरण धर्मा देखते हो और मरण धर्मा को ही जीते हो। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो कभी जन्मा नहीं है, जो कभी मरता नहीं है, जो मर ही नहीं सकता क्योंकि उसका कभी जन्म नहीं हुआ है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं उस निराकार की बात कर रहा हूं जो इन सारे आकारों के पार है। इस दाढ़ी वाले को ही ओसो मत समझ लेना, वरना रुकना आसान हो जाएगा, रुक जाओगे तो। हाँ, इस दाढ़ी वाले के भीतर कोई निवास कर रहा था, कोई रह रहा था।
उस ओशो की बात कर रहा हूं, जिसका कोई आकार नहीं है, उस ओशो की बात कर रहा हूं। तब मिलन आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन से स्टेशन जाना है, क्या करोगे अब, कहां का टिकट निकालोगे? एक मंजिल तय करनी पड़ेगी, और इसको मंजिल समझोगे तो चूक जाओगे। क्योंकि वो भी किसी और तरफ इशारा कर रहा था कि मंजिल तो कहीं और है, मैं निमित्त मात्र हूं, मंजिल तो कहीं और है, मैं माध्यम हूं, लेकिन मंजिल तो कहीं और है। वो मत चूकना। वो बार बार इतने प्रवचनों के माध्यम से एक ही बात दोहराता रहा कि असली मंजिल चूक मत जाना। मैं आकार हूं, आकार का सहारा ले रहा हूं, शरीर का सहारा ले रहा हूं, लेकिन ये जो बोल रहा है उसको चुकना मत। ये जो निराकार है उसको चुकना मत। और उसकी हम कभी याद ही नहीं करते। उसकी हमारी तैयारी नहीं है। मजे की बात तो ये है, उसके लिए हम तैयार ही नहीं है। उतनी हिम्मत है नहीं अभी, अकेले होने की इतनी हिम्मत है नहीं। सहारा चाहिए, परमात्मा का भी सहारा चाहिए। सारे भक्तों की यही दुविधा है, सहारे में अटक जाते हैं। उन्हें लगता है प्रेम कर रहे वो, ये कबीर ने कहा वो प्रेम नहीं है। ये तुम्हारे मोह वाला प्रेम है। सोचो जरा, उससे प्रेम कैसे हो गया, हालांकि तुम जानते नहीं हो उसे। कुछ तो लुभा गया, जैसे कोई पुकार रहा था, कोई खींच रहा था, प्रेम हो गया। प्रेम उसके आगे की बात है। जहां प्रेमी मिट जाए, जहां प्रेमी खो जाए। अभी प्रेमी खोया नहीं है, भक्त खोया नहीं है। भगवान और भक्त दो बने हैं, तब तक दुविधा है, तब तक रुकावट है। बस उस अद्वैत को जानने के लिए ही जन्म लिया है, उसी के लिए आए हैं, उसी के लिए ये सारा आयोजन है। ये सारी तैयारी उसी की है, उससे चुकना नहीं है। इस बार तो नहीं चुकना है। और सही चीज मांगो, बस गलत चीज मांगते आ रहे हो, इसलिए करीब होते हुए भी मिल नहीं पाती है। यहां सब पड़ा है,
लेकिन जिसकी बात कर रहे हैं सारे बुद्ध, वो तुम्हें चाहिए ही नहीं। तुम्हें तो कुछ और चाहिए। तुम्हें तो वो मोह से भरा प्रेम चाहिए। मन को रस बना रहता है, मन को मजा आता है। मन यही चाहता है भाई उस सही चीज पर नजर ना पड़ जाए गलती से तुम्हारी। कहीं वो मांग बैठे तो मैं तो गया, मैं तो मिटा, मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। वहां नजर पड़ती भी है, लेकिन तुम नजर चुरा लेते हो, हटा लेते हो। कहीं नजर पड़ ही ना जाए, कहीं मांग ही ना बैठो, कहीं दाव ही ना लगा दो, तब बहुत डरता है वो। तुम्हारा मन सत्य से बहुत डरता है, इसलिए कोई सत्य कहता भी है, कोई बुद्ध आके कह भी दे, तुम उससे भागते हो, तुम उसके करीब नहीं जाते हो। मन ने इतना गहरा डर दे दिया है। लेकिन तैयारी तो वही चाहिए, मांगना तो वही पड़ेगा। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुसीबत समझो, उसके अलावा कोई ऑप्शन होता ना तो मैं आपको ABCD ऑप्शन दे देता कि भाई इसमें से चॉइस कर लो। चॉइस नहीं है इसमें। और मरो या मारो, दोनों हालत में अद्वैत घट जाएगा। भक्त मर गया तो भी अद्वैत घट जाएगा, भगवान मर गया तो भी अद्वैत घट जाएगा। फिर तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। ये जोड़ कुछ ऐसा है, टूटता ही नहीं, फेविकॉल से भी मजबूत। उसकी तैयारी चाहिए, और जो उसके लिए तैयार है उसी की बात बनती है। उससे कम पे नहीं। सब समझ गए। आज मेरा फर्स्ट या लास्ट सत्संग हो रहा है लगता है। मुसीबत क्या है, तुम यहां ध्यान कक्ष में आते हो, शिविरों में आते हो, ध्यान करते हो, घर पर ध्यान करते हो, लेकिन बनियों की तरह। और यहां काम क्षत्रियों का होता है। जो क्षत्रिय होने को तैयार है, क्षत्रिय का अर्थ इतना है जो मरने और मारने के लिए तत्पर है, तैयार 24 घंटे। उसकी तलवार में धार रहती ही है। क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, किस पल जरूरत पड़ जाए। किसी का गला काटना हो या अपना गला काटना हो, उसकी तलवार में हमेशा धार रहती है। और बनिया तो हिसाब किताब करता है। फायदा क्या है? मैं मिट गया और वो मिल गया तो फायदा क्या है? अब वो फायदा कौन उसे समझाए? वो भाषा अलग, वो द्वैत की दुनिया, वो हिसाब किताब जोड़ता है। उसमें उसकी गलती नहीं है, बचपन से लेके अब तक वही किया है, समाज ने वही सिखाया है, शिक्षकों ने वही सिखाया है, माँ बाप ने वही सिखाया है।
फायदा। और ये भाषा अलग है। यहां तो जो बर्बाद होने को तैयार है वही आबाद हो जाएगा। अब कैसे वो जोड़ेगा? मन कैसे तुम्हें तैयार करेगा कि यस, गला कटाने को तैयार हो जाओ? क्योंकि उस वक्त भी तो हिसाब आएगा ना। क्या फायदा क्या है? ये मरने की बातें कर रहे हैं स्वामी जी, फायदा क्या है? मिलेगा नहीं मिलेगा कौन जानता है? मरने के बाद किसने जाना है? बात भी सही है, बुद्धि से तो बिल्कुल सटीक है वो बात, लेकिन वहां का गणित अलग है, क्योंकि वो दुनिया अलग है। वो अद्वैत की भाषा है, ये द्वैत की भाषा है। मैं ऐसा समझता हूं रुकावट सिर्फ भाषा समझ ही नहीं पाते हम, बस इसकी वजह से। और सारे गुरु, सारे बुद्ध तुम्हें चिक चिक कर उसका अर्थ समझाने की कोशिश करते हैं, वो आयाम समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई देख, अद्वैत की ऐसी दुनिया है। क्योंकि द्वैत की तो तुम जानते ही हो, उनकी कोशिश यही है कि तुम समझ जाओ, बस तुम राजी हो जाओ, तुम गहन श्रद्धा से भर जाओ, तुम तैयार हो जाओ सर कटाने को, फना होने को। और क्या है कोशिश उनकी? बस तैयारी वही चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा, उससे कम में बात नहीं बनेगी। भीतर एक निर्णय लेना पड़ेगा, मरने के पहले किसी और तल पर मर ही जाऊं, ये संकल्प लेना पड़ेगा।